काजल अपने पति कमाल के साथ एक नए शहर में रहने के लिए आई थी। काजल, ये जो नया ऑफिस है, यहाँ मेरी बात बनती नहीं लग रही। अपने शहर में जाना कोई समझदारी तो नहीं है, पर हमारे पास हुनर है। हुनर? कैसा हुनर? क्या कह रही हो? हमें यहाँ के बावर्चियों से ज्यादा अच्छा चिकन बनाना आता है। क्या कह रही हो? कुछ सोच समझ कर बोलो। सोच लिया और समझ भी लिया। अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर बढ़िया चिकन बनाकर खिलाना चाहिए, और हमें पता है कि तुम्हारे हाथ के बने चिकन में बहुत स्वाद है। अगर यहाँ के लोग ऐसा चिकन खाएंगे तो पक्का तुम्हारा हाथ चाटेंगे। पर हमारे पास पैसे नहीं है, हम एक ढाबा या स्टॉल भी नहीं खोल सकते। पर हम 2 किलो चिकन बनाकर बेच सकते हैं ना? मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा। तुम तो पागल हो गई हो। अब तो तुम कुछ भी करो, पर मैं ये काम करके रहूंगी। पर कैसे? कोई आइडिया है तुम्हारे पास? हाँ, तो तुम कल अपने ऑफिस के लोगों को दावत पर बुलाओ। क्या दावत? पर किस लिए? हम कल तुम्हारे ऑफिस के लोगों को अपने हाथों का बना चिकन खिलाएंगे, फिर हम उनके ऑर्डर लेंगे और अपना काम बढ़ाएंगे। मैं उनसे कहूँगा क्या? कह देना कि तुम्हारी बीवी घर का बना चिकन सप्लाई करती है। पर वो तुम करोगी कैसे? अरे पहले अपने ऑफिस के लोगों को बुलाओ तो सही, फिर उनसे ऑर्डर लो, फिर मैं उनके लिए चिकन बनाऊंगी, फिर देखेंगे कैसे सप्लाई करना है। क्या जुनून चढ़ गया है तुम्हें? बढ़िया सोचा ना मैंने। तुम बस इसमें मेरा साथ दो। कुछ दिनों बाद मैंने अपने ऑफिस के सब लोगों को आज रात खाने पर बुला लिया है। मैंने तो बहुत जायकेदार चिकन बना लिया है। आज ही हमें ऑर्डर मिल जाएगा, देखना। शाम को, भाई वाह, मैंने ऐसा टेस्टी चिकन पहले कभी नहीं खाया। अब तो आप पहले मेरे से ऑर्डर ले लो। आप परसों मेरे घर 5 किलो चिकन बनाकर भेजो। मेरे घर में मेरी बीवी की किटी पार्टी है। अगर उन किटी वालों ने ये चिकन खा लिया तो समझो आपका चिकन सारे शहर में मशहूर हो जाएगा और आपको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। जी, मैं कोई भी काम बिना एडवांस के नहीं लेती हूँ। बिल्कुल सही। ये लीजिए, सारे पैसे एडवांस में ले लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया बॉस। शुक्रिया तो हमें आपकी पत्नी का करना चाहिए, जो उन्होंने हमें इतना टेस्टी चिकन खिलाया। सर, मुझे तो लगता है कि मैंने पहले कभी इतना टेस्टी चिकन नहीं खाया। मैं तो खाता ही जा रहा हूँ। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। तो और खा लो ना। यार कमाल, तुम क्या रोज ऐसा चिकन लंच में ला सकते हो? मैं तो कहता हूँ तुम्हें जो काम ऑफिस में ठीक लगे वो करना, पर मुझे हफ्ते में एक बार ऐसा चिकन जरूर खिलाना है। अरे आप लोग तो यूं ही इतनी तारीफ कर रहे हैं। अरे नहीं, सच में हमें आज खाने पर बुलाकर तुमने बहुत बढ़िया किया। मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे हाथ के बने चिकन को इतना पसंद किया। मैं आपके ऑर्डर्स का इंतजार करूंगी और मुझे आपको चिकन खिलाने में बहुत खुशी मिलेगी। कौन पफ वाला? मंगरू एक गरीब लड़का था। वह गांव से नगर में पैसे कमाने आया था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। वह नगर से कुछ दूरी पर जंगल के पास अपने चाचा जी द्वारा छोड़ी गई झोपड़ी में रहता था। वह दिन भर नगर में घूम घूम कर आलू चिप्स व नमकीन आदि बेचा करता था। नमकीन ले लो नमकीन, आलू चिप्स ले लो, घर के बने स्वादिष्ट आलू चिप्स। अरे ओ छोटू, आलू चिप्स कैसे दिए? 10 रुपए का एक पैकेट है साहब। अच्छा चल एक दे दे। इस तरह उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसने देखा कि स्कूल के बाहर एक कॉर्न पफ बेचने वाले के पास काफी भीड़ लगी है। उसे यह देख एक उपाय सूझा। शाम को घर जाते हुए अपने साथ कुछ कॉर्न ले गया और रात को कॉर्न पफ बनाने लगा। कॉर्न पफ बनाते हुए कॉर्न में से बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जोर से ठक ठक कर रहा हो या गोलियां चला रहा हो। नगर में 2 दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे। आवाजें सुनकर वह दोनों डर गए। ये आवाजें तो जंगल की तरफ से आ रही हैं। लगता है कोई भूत प्रेत इधर आ रहा है। चलो चलो जल्दी घर चलो, दरवाजा बंद कर लेते हैं। मंगरू कॉर्न पफ बनाकर पैकेट में बंद कर देता है
और अगले दिन स्कूल के सामने बच्चों को कॉर्न पफ बेचता है। कॉर्न पफ ले लो, ताजे ताजे कॉर्न पफ ले लो, 2 रुपए का एक पैकेट है, कॉर्न पफ ले लो। उसके बनाए कॉर्न पफ ताजे और स्वादिष्ट थे और साथ में सस्ते भी थे, इसीलिए वह सब बिक गए। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। रात को जंगल से आने वाली आवाजों के कारण लोग डरने लगे। जब यह बात नगर सेवक विजय को पता चली तो वह सोचता है, आज रात मुझे जंगल की तरफ जाना ही पड़ेगा, वरना नगर में सभी लोग भय के साए में रहेंगे। उस रात जैसे ही मंगरू ने कॉर्न पफ बनाने शुरू किए, आवाजों को सुनता सुनता विजय उसकी झोपड़ी तक जा पहुंचा और उसने अंदर देखा कि मंगरू कॉर्न पफ बना रहा है। उसे देखकर मंगरू डर जाता है। कौन हो तुम और यह क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, मैं तो गरीब मजदूर हूँ, रात को कॉर्न पफ बनाता हूँ और सुबह बेच देता हूँ। विजय ने जैसे ही उसके कॉर्न पफ खाए तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। उन्होंने उससे कहा, तुम सुबह आकर मेरे दफ्तर में मिलो। मंगरू जब सुबह विजय के ऑफिस पहुंचा तो वहां पे सभी लोग इकट्ठे थे। विजय ने उसके सामने नगर वालों को सारी बात बताई। सभी लोग अपनी बेवकूफी पर हंसने लगे। विजय ने मंगरू को सरकारी सहायता से कॉर्न पफ बनाने वाली एक मशीन दिलवा दी। अब मंगरू का कॉर्न पफ बनाने का काम चल निकला और नगर में सब उसे मंगरू कॉर्न पफ वाले के नाम से जानने लगे। तरबूज प्रतियोगिता। जपली नाम के गांव में हिम्मत सिंह नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था। वह गांव-गांव जाता और वहां होने वाली अधिकतर कुश्तियां जीत कर आता। पूरे गांव का नाम अब हिम्मत सिंह ने रोशन कर दिया था। हिम्मत सिंह के घर के पास ही एक कुश्ती का अखाड़ा था, जहां वह गांव के बाकी लड़कों को कुश्ती सिखाता था। उन्हीं लड़कों में से एक था शंभू, जिसे इस बात पर बहुत घमंड हो चुका था कि वह भी एक मशहूर पहलवान है। गांव वाले भी शंभू की मनमानी से परेशान थे। अरे ओ लाला, आज दोपहर से पहले राशन घर पहुंचा दो। हाँ याद है ना, 10 किलो असली घी भी है। और पैसे? क्या कहो? पैसे? रुक, अभी देता हूँ। और शंभू ने गुस्से में आकर उसकी पूरी दुकान इधर उधर कर दी। उस दिन के बाद से गांव के लोग शंभू की ताकत और गुस्से से डरने लगे। अब शंभू की हिम्मत और बढ़ गई और हिम्मत सिंह तक शंभू की शिकायतें पहुंचने लगी। एक दिन शंभू को हिम्मत सिंह ने पूछा, क्या बात है शंभू, आजकल तुम अपने खेतों में नहीं जाते? सारा दिन गांव में ऐसे ही घूमते रहते हो। मुझे काम करने की क्या जरूरत है? सभी गांव वाले मुझसे डरते हैं। जो काम कहता हूँ झट से कर देते हैं। अच्छा, तो कल की प्रतियोगिता की तैयारी ठीक से कर लेना, कल मिलते हैं। हिम्मत सिंह ने शंभू को सबक सिखाने की सोची और सभी तरबूजों में इंजेक्शन से जमाल घोटा मिला दिया, जिस कारण शंभू की हालत खराब हो गई। अरे अरे यह क्या, अरे यह क्या, मेरा पेट। और शंभू प्रतियोगिता हार गया। तब हिम्मत सिंह ने कहा, अगर तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हो तो बाकी लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर सकते हैं और तुम्हें हरा सकते हैं। याद रखो, अब जो कुछ भी खाते हो इन किसानों की मदद से ही खाते हो। इन गांव वालों की मदद से ही हम अपना जीवन जी पाते हैं। अगर हम अपनी शक्ति गलत जगह दिखाएंगे तो हमारा बहुत बुरा होगा। अपनी शक्ति से पाया हुआ मान सम्मान हमें संभालना चाहिए और अपनी शक्ति का सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। सीख, हम हर कार्य को शक्ति से नहीं जीत पाते। नारियल पानी वाला। एक बार की बात है, एक गांव में सुंदर नाम का एक आदमी नारियल बेचता था। वह बहुत ही लालची था। वह अलग अलग राज्यों के नारियल बेचता था। वह महाराष्ट्र का नारियल पानी 20 रुपए, तमिलनाडु का नारियल पानी 30 रुपए और बोतल का पानी 40 रुपए प्रति लीटर बेचता था। लेकिन वह नारियल पानी में मिलावट करता था। वह रोज अपने घर में नारियल से पानी निकालकर बोतल में भरता और नारियल में सादा पानी भरता था। लेकिन उसकी पत्नी उसे हमेशा मिलावट ना करने की सलाह देती थी। तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, जाओ अपने काम में ध्यान दो। सुंदर का एक बेटा था सोनू।
वह उसी गांव के स्कूल में पढ़ता था। वहां के सब बच्चे एक टीचर से डरते थे क्योंकि वे उन्हें बेवजह छड़ी से मारता रहता था। अरे सुनो बच्चों, कल हमारे स्कूल में निरीक्षक आ रहे हैं। अगर मेरे पढ़ाने के बारे में कुछ पूछे तो अच्छा ही बोलना, वरना मेरी छड़ी बोलेगी। अगले दिन स्कूल में एक निरीक्षक आए। मैं विद्या विभाग का अधिकारी हूँ। कहो बच्चों, अगर तुम लोगों की कोई समस्या है, और हाँ, यह बताओ तुम्हारे टीचर तुम्हें कैसे पढ़ाते हैं। यह सुनकर सोनू बोला, सर हमारे स्कूल में बहुत समस्या है। यहाँ पर शौचालय नहीं है, पीने के पानी का प्रबंध भी नहीं है, और टीचर हमें बहुत मारते हैं। उन्होंने तो कल भी हमें धमकाया कि मेरे बारे में सही बोलना, वरना मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगा। सर मैं तो ये स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, स्कूल तुम्हें नहीं, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। और निरीक्षक ने स्कूल टीचर को समझाया। एक दिन सोनू अपने घर पर ही था, तभी उसने अपने माता पिता की मिलावट वाली बातें सुनी और अपने पिताजी से कहा, माँ कुछ गलत नहीं कह रही बापू, मिलावट करना तो बुरी बात है। तेरी भी जुबान बहुत चल रही है अपनी माँ की तरह। जा जाकर खेल, मेरे काम में टांग मत अड़ा। बापू मिलावट करना छोड़ दो। अरे कहा ना, जा जाकर अपना काम कर। एक दिन सुंदर रोज की तरह अपना नारियल पानी बेच रहा था। तभी वहां पर एक पुलिस की जीप आई और 2 पुलिस अधिकारियों के साथ सोनू भी था। यह देखकर सुंदर हैरान हो गया। अरे कांस्टेबल देखो, कहीं इस नारियल पानी में मिलावट तो नहीं? अगर है तो जब्त कर लो। और पुलिस ने सुंदर का सारा नारियल पानी जब्त कर लिया। अरे सुंदर, अपने बेटे से कुछ सीखो, यही तुम्हारी शिकायत कर हमें यहाँ लाया है। और पुलिस सुंदर को पकड़कर ले जाती है, लेकिन जेल से छूटने के बाद वो कसम खाता है कि मैं कभी मिलावट नहीं करूँगा। सीख, हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए।